जोहार झारखंड, आप सभी के लिए खान जाटा आप सभी के लिए वास्तविक संख्या को पूरा देसी स्टाइल में बताने जा रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके पूरा आपको खानदान के बारे में जानना है। जब तक आप किसी आदमी के खानदान के बारे में नहीं जानिएगा, तो अगर आप झगड़ा लड़िएगा तो उस समय बहुत काम आएगा। यानी कि महिला लोग खानदान के बारे में यदि जान जाएगा तो उसका खानदान के जितना आदमी है सबको गाली दे के गाली देती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या के खानदान में आप खानदान जितना है अगर आप सब सीख जाइएगा तो आप बोर्ड परीक्षा में पूरा गर्दा मचा दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके खानदान जितने आते हैं, जितने इसके रिश्तेदार आते हैं, चलिए मैं आप सभी को उसके रिश्तेदार से मिलाता हूँ वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के रिश्तेदार से मिलाने के लिए वास्तविक संख्या का परिचय देना चाहता हूँ। तो देखिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये इसमें आपको दो टॉपिक आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अर्थात q 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को दूसरे वीडियो में हम सभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं जितना भी लिख कर लाया हूँ उसके बारे में चलिए आप सभी पढ़िए। देखिए उदाहरण 2, 3, 5, 7 यह परिमेय हो गया, और √7, √8, √13 यह अपरिमेय हो गया। तो वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें दोनों होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं और वास्तविक संख्या भी होते हैं। इसके बाद नोट में देखिए, नोट में लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक में होती है, या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो ये सब आप सब नोट कर लीजिए, यह बहुत आप सभी को काम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद आप कॉपी कर लीजिए। अगर रूट के अंदर ऋणात्मक माइनस का चिन्ह हो तो वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो अगर रूट के अंदर माइनस रहेगा तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी, अर्थात वह काल्पनिक संख्या होगी। तो जो रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो वह वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, यह काल्पनिक संख्या जो हम काल्पनिक कर सकते हैं लेकिन वह असलियत में नहीं हो सकता है। जो जिस आदमी सपना देखता है तो वह जग जाता है, तो वह सपना उसका, अगर वह सपना देखता है तो वह हकीकत में नहीं होता है। इसी तरह आप काल्पनिक कर सकते हैं लेकिन वह असली में नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत को लिखने के लिए आप यह भी लिख सकते हैं। 8 को यदि उल्टा कर दीजिएगा तो यह इन्फिनिट हो जाएगा, जो इंग्लिश में अनंत वैसे लिखते हैं। इसके बाद देखिए आप कॉपी कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब यह दिमाग में पूरा कॉपी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत लाभदायक है आपके लिए। इसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिट यानी कि अनंत होती है। इसके बाद नोट कर लीजिए कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होती है, पूर्ण संख्या में 0 होती है। प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसके बाद आप अभी पूर्ण संख्या देखिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए कि 0 से लेकर अनंत तक गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप यह अपने भाषा में समझ सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या में अगर आप 0 जोड़ दीजिएगा तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसके देखिए पूर्ण संख्या के बारे में क्या दिया है कॉपी में। देखिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद दूसरा कॉपी में देखिए कि लिखा हुआ है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत यानी कि इन्फिनिट होती है। इसके बाद नोट में देखिए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या
आ सकती है, प्राकृतिक संख्या आ सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो माने यानी कि पूर्ण संख्या नहीं आ सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या हम जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या जीरो, जीरो में आप यदि प्राकृतिक संख्या को जोड़ दीजिएगा तो वह पूर्ण पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर आप क्या बोलता है प्राकृतिक संख्या में अगर आप पूर्ण संख्या लाइएगा तो वह नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या का हुआ तो एक से ही शुरू होगी, जीरो तक नहीं जा सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो से होकर प्राकृतिक संख्या तक होते हुए जा सकती है। तो आप यह समझ गए। इसके बाद देखिए कि इसके बाद आप यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तथा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका गुणनफल 4 नंबर जीरो होगा, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल जीरो होगा। देखिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को ही पूर्णांक संख्या यानी लिखें, आप लिख लीजिएगा कि संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि जीरो सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या के संग्रह को ही पूर्णांक कह सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैंने बनाया हूँ, देखिए कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड तक यह ऋणात्मक हो गया और जीरो से उस साइड तक यह धनात्मक हो गया, यानी कि जीरो से ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या को पूरा आप एक कहानी के माध्यम से समझिए। पूर्णांक के दो बेटे थे, एक था धनात्मक और एक था ऋणात्मक। पूर्णांक ने एक दिन कहा कि पूर्णांक यानी कि उसके पिताजी ने एक सर्कल बनाई, यानी एक मैंने उन दोनों को बुलाया कि तुम दोनों में कौन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो उन दोनों को बड़ा करने के लिए उन दोनों को ने जीरो से शुरू किया, यानी कि एक चला गया। पूर्णांक ने अपने दोनों बेटे को बताया कि तुम दोनों में कौन बड़ा हो सकता है। तो उन दोनों ने एक यानी कि छोटे से स्थान से उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। देखिए कि ऋणात्मक ने क्या किया, ऋणात्मक ने यह धन चाष करना शुरू कर दिया और यह धनात्मक क्या बोलता है धनात्मक ने यह धन चाष शुरू कर दिया और ऋणात्मक यानी कि वह दारू पीने या जुआ खेलने में उसने दिन अपना बिता दिया। तो आप देख सकते हैं कि धनात्मक में जो उन्होंने अपना धान कानबार का चाष जैसे खेती किया तो उनका लाभ दिन ब दिन बढ़ते गया और ऋणात्मक वह जुआ खेलने लगा। तो आप जान सकते हैं कि जो जुआ खेलता है उसका ज़िंदगी कैसा होता है, वह कर्जा में ही डूबा रहता है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए धनात्मक, इसका परिभाषा देखिए, पूर्णांक संख्या की रेखा पर स्थित शून्य से अधिक संख्या को ही धनात्मक संख्या कहते हैं। इसका चिन्ह प्लस में इसका चिन्ह प्लस यह है, इसका चिन्ह प्लस यह है। तो आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जीरो से अधिक वाले संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। इसके बाद ऋणात्मक का परिभाषा देखिए, पूर्णांक संख्या में लेफ्ट हैंड साइड में स्थित संख्या को ही ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यह शून्य से कम होती है, इसका चिन्ह प्लस होता है, अर्थात आप देख सकते हैं कि यह -1 जीरो से छोटा होता है। यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं कि शून्य से छोटी वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो आपको यह सभी समझ आ गया। इसके बाद चलिए आगे जाते हैं। इसके बाद देखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह सभी संख्या जो केवल एक और खुद से गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड होते हैं। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। देखिए मैं कुछ उदाहरण लिखा, जैसे 2, 3, 7। तो 2 का देखिए कि कितना गुणनखंड होता है। हम लोग 2 को 2 एक लिख सकते हैं और 2 को फिर 1 2 2 लिख सकते हैं। इसमें इसका 2 गुणनखंड हुआ, यानी कि ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 3 देखिए, 3 3 और 1 गुना 3, यानी कि 3 से कटता है, यानी कि स्वयं से कटता है और 1 से जो कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो
तो आप समझ गए कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। वे सभी संख्या जो केवल एक और खुद से गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए कि इसमें एक गुणनखंड और इसका एक गुणनखंड। आप सोच सकते हैं कि वैसे संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नोट में क्या है लिखा हुआ है, देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कैसे नहीं होगी, तो एक में देखिए कि एक स्वयं से करती है और एक और किसी संख्या से नहीं कर सकती। जैसे एक को एक से भाग देख सकते हैं, एक को फिर किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते। जैसे आप दो को देखिए कि दो एक है, दो एक दो को दो से भाग दिए, फिर हम दो को एक से भाग देते हैं, एक दुगना दो। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्वयं और एक से गुणनखंड हो, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए कॉपी में क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत यानी कि इन्फिनिट होती है। आप ये भी नोट कर दीजिए कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत या जैसे मैथमेटिक्स जो विपिन सर बिहार के हैं, उसका एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें बहुत आदमी ने गलत बताया था। तो आज मैं वीडियो को यही ऐड करता हूँ, फिर दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो